वो है मैट्रिसेस। क्या है? मैट्रिसेस। काफी इजी चैप्टर है ये भी। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो, और बेसिकली व्हाट इज मैट्रिसेस, व्हाट इज मैट्रिक्स इनफैक्ट, वो क्या होता है मैं भी देखो पहले तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो होता है क्या, सपोज मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टैबुलेट करना। क्या करना? टैबुलेट। ठीक है, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 अलग अलग एग्जाम हुए। स्टूडेंट है ए, बी और सी, और उन्होंने 3 एग्जाम दिया, एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2 एंड एग्जाम नंबर 3। ठीक है, अब ए को एग्जाम नंबर 1 में आउट ऑफ 50 मार्क्स 32 मिला, फिर 2 में पूरा 50 मार्क्स का ही तीनों पेपर था, 2 में उसको 38 मिला और थर्ड में उसको मिला 37। ठीक है, बी को फर्स्ट एग्जाम में मिला 47, फिर 49 और 46, और सी को 22, 18 और 17। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, डेटा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया ना अच्छे से। जैसे अगर किसी ने मेरे को फटक से पूछ लिया भाई ए को एग्जाम नंबर 3 में कितना मिला था, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, कितना मिला था? 37। बी को एग्जाम नंबर 2 में कितना मिला था? 49। ए को एग्जाम नंबर 1 में कितना मिला था? 32। सी को एग्जाम नंबर 3 में कितना मिला था? 17। डेटा को क्या किया हमने, ऑर्गेनाइज किया और रिप्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, अब टेबल का एक डिसएडवांटेज क्या है, कभी तुम लोग ने देखा है कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग टेबल में 2 अलग अलग डेटा का सेट है, तो क्या कभी तुम लोगों ने टेबल को ऐड किया है, 2 टेबल को? हैव यू एवर एडेड द 2 टेबल्स और द वैल्यूज ऑफ द टेबल्स, हैव यू एडेड एनी टाइम एनीवेयर? हाँ, किया है? नहीं। सब्ट्रैक्ट किया है? नहीं। मल्टीप्लाई किया है? नहीं किया। डिवाइड किया? नहीं है। मतलब टेबल से क्या, डेटा को रिप्रेजेंट करना तो इजी है, बट हम डेटा को फर्दर एनालाइज या फर्दर ट्रीट नहीं कर सकते। फर्दर ट्रीट करने का मतलब क्या, वी कैन नॉट ऐड, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और वी कैन नॉट डिवाइड। तो यही सेम डिसएडवांटेज को या लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैट्रिक्स। क्या इंट्रोड्यूस किया? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में देखो, मैं यही जो डेटा है ना, वही डेटा को किस में लिख रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। ये जो अंदर डेटा है ना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, वही सेम चीज। ठीक है, 22, 18, 17, और यहाँ पे ये यही है, ए बी सी है, और ये 1 2 3। क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम लोग को? क्या कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं। खाली क्या है, यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है और यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर वो डेटा को लिख दिया है। इसको बोलते हैं टेबल, और इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तुम लोग बोलोगे सर जब टेबल था तो मैट्रिक्स को क्यों लाए, तो बात बराबर है, बट मैट्रिक्स से देखो हम एक एडवांटेज हमको क्या है, मैट्रिक्स से आगे जो डेटा होगा ना, सपोज एक और मैट्रिक्स है मेरे पास, तो आई कैन ऐड, आई कैन सब्ट्रैक्ट, आई कैन मल्टीप्लाई एंड आई कैन डिवाइड, और भी बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं मैट्रिक्स को लेके। तो ऐसा मान लो कि टेबल का ही एक एडवांस्ड वर्जन है मैट्रिक्स। टेबल में कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस हम दूर कर सकते हैं किसमें, मैट्रिक्स में। तो अगर तुम लोग को किसी ने पूछा कि यार मैट्रिक्स होता है क्या है, तो तुम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। व्हाट इज मैट्रिक्स? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। यस, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे कोई मेरे को बता सकता है जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम। तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो ओवरऑल ये जो भी डेटा है, इसको मैंने क्या किया है, 3x3 की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो पहला वाला 3 है ना, ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा वाला जो 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ
columns. कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कुछ? 3/3। अच्छा, 3 into 3 कितना होता है? 9. तो अंदर देख लो 9 एलिमेंट्स है बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स होती, जस्ट अज्यूम, तो अंदर कितने एलिमेंट्स होते? 6. 6. जैसे 3 into 3 से 9 हो रहा है, वैसे 2 into 3 से 6। तो 6 कैसे होते हैं? 2 रो और 3 कॉलम्स में। ऐसा होता है रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो ये देखो एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, ये एलिमेंट एलिमेंट। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. अब इन जनरल मान लो आई हैव m रोज एंड n कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल में बस कितनी रोज है? m, और वर्टिकल में बस कितने कॉलम्स है? n। तो टोटल अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? Mn. mn। हाँ, जैसे ये दोनों का प्रोडक्ट 3 into 3 9 होता है, राइट? मैट्रिक्स क्या है? डेफिनेशन अगर हमको किसी ने पूछा, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स इन Mn. जनरल? हाँ, mn, अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन हाउ मेनी रोज? m रोज एंड n कॉलम्स। और उनको एनक्लोज किसने किया है? एनक्लोज, Rectangular bracket. हाँ, enclosed within a rectangular bracket। ठीक है, अब इसको देखो इन जनरल कैसे लिखते हैं। मान लो ये जो भी मैट्रिक्स है, इसको मैं कैपिटल ए बोलता हूँ, ठीक है? ये जो भी मैट्रिक्स मैंने लिखा है ना, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस मैट्रिक्स एज ए। तो ये जो अंदर ये जो भी एलिमेंट्स है ना, ये 32 38, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ए आई जे। बोलो क्या बोलते हैं? Aij. जैसे ये वाला जो एलिमेंट है ना 32 दिख रहा है, ये कौन सी रो को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो। First. और कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है? First column. तो इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। जो पहला वाला 1 है वो रो की पोजीशन है, और दूसरा वाला 1 इज द पोजीशन ऑफ द कॉलम। तो वैसे इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 2 1 2, यस। 1 मतलब रो नंबर 1, 2 मतलब कॉलम नंबर 2। इसकी पोजीशन 1 3 1 3, फिर ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इन जनरल जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे। इसमें आई क्या है? पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम। कॉलम। और इसको देखो मैंने ब्रैकेट में लिख के बाहर m into n लिख दिया है, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें m रोज और n कॉलम्स है। और मान लो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ एक 3/3 मैट्रिक्स समझ के, तो ऐसा कुछ हो जाएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। क्लियर है एवरीवन? हाँ, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें देखो जहाँ पे भी i और j की वैल्यू सेम आ रही है ना, ये दिख रहा है? देखो यहाँ i भी 1 है, j भी 1 है, I2 J2 I3 J3। तो इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? Diagonal elements. डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन है? पोजीशन ऑफ रो मस्ट बी सेम एज पोजीशन ऑफ कॉलम, मतलब i मस्ट बी सेम एज j। तो यहाँ पे अगर i इक्वल टू j हो गया, तो इससे हमको क्या समझ में आएगा? एलिमेंट्स कौन से है? बोलो एलिमेंट्स कौन से है? Diagonal. ठीक है। अच्छा, वो डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ना, दिख रहा है?
कितने एलिमेंट्स है डायगोनल के ऊपर? 3. उन सब में तुम लोग को एक खास बात क्या दिखाई दे रही है? ये देखो, ये 1 2 1 3 2 3, तो जितने भी आई की वैल्यूज है ना, वो जे से क्या है? Small. हाँ, आई आई इज लेस देन जे दिख रहा है। यहाँ पे आई 1 है और जे 2 है, तो आई डेफिनेटली जे से छोटा है। यहाँ पे आई 1 है, जे 3 है, 1 डेफिनेटली 3 से छोटा है। ये 2 3, तो 2 डेफिनेटली 3 से छोटा है। और ये जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा कि आई जो है वो जैसे बड़ा है. बड़ा है। यस, तो तीन पॉसिबिलिटीज है, आई और जे इक्वल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, आई लेस देन जे मतलब एलिमेंट्स अबव डायगोनल, एलिमेंट्स अबव डायगोनल, और आई ग्रेटर देन जे मतलब एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, एलिमेंट्स। ठीक है, समझ गया? किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? No, sir. पक्का समझ गया? रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आई और जे के हिसाब से। ठीक है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो ये लिख लो। और इसके बाद हमको क्या करना है मालूम है? ये डेफिनेशन और ये सब के बाद नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और सुन लो पहले कितनी टाइप्स है, टोटल 13 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 13. 13। तो ये लिखने के बाद मैं तुम लोग को एक एक करके वो 13 टाइप्स बताता हूँ, वो तुम लोग लिखते जाएंगे अपनी नोटबुक में। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और सेकंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो, लिख के हो जाए तो बोलो, फिर मैं टाइप्स बताता हूँ। ठीक है, एवरीवन
Done, sir. Done, everyone? Done, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे चलते हैं. हाँ, ये दिख रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अच्छा, ये जो अभी तुम लोग ने लिखा ना, एक मिनट, इसमें सबसे पहले नीचे एक नोट करके लिखो, जो भी अभी जहाँ पे भी खत्म किया ना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर. सिंगल मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व. सिंगल मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व. मतलब ये सिर्फ ऐसा जो दिख रहा है ना हमको, ये एक डेटा है बस. ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. तुम लोग को 11 में कुछ याद होगा, डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ याद है? हाँ. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना हम लोग, जैसे ये 2 हाँ. 5 10 एंड -4 into 3 12, तो आंसर कितना आता है? माइनस. वैसे मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर नहीं कर सकते. यही उसका फाइनल आउटपुट है. दैट्स इट. ठीक है. अब देखो, जो भी तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक एक करके लिख लो. कुछ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट जहाँ पे तुम लोग को डाउट आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. दिख रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला क्या दिख रहा है? रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो. मतलब रो एक ही रहेगी बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं. जैसे ये जो पहला एग्जांपल है, इसमें कितने कॉलम्स है? Two. दो. बट रो एक ही है. इसमें भी कॉलम 3 है बट रो कितनी है? एक. एक. तो जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता. कंटेनिंग ओनली वन रो इज नोन एज द रो मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट जीरो है, 0 0 0 0 0, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो दिखने में स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए. तो स्क्वायर जैसा वो कब दिखेगा? जब नंबर ऑफ रोज, क्या ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है? नहीं. क्या ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है? नहीं. बट ये देखो स्क्वायर जैसा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं? सेम. सेम है. तो रूल क्या है? जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. वो भी आगे आएगा, बट एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना चारों. तो देखो, जो भी डेफिनेशन है वो और एग्जांपल. डेफिनेशन अब तुम लोग बोलोगे सर ये ऑलरेडी बुक में तो है, तो डेफिनेटली बुक में, बट तुम लोग खुद से लिखो भी तो 100% एकदम तुम लोग को गारंटीड फिर वो दिमाग में फीड हो जाएगा. ठीक है. बट ज्यादा टाइम नहीं लेना. देखो, एक एक टाइप लिखने के लिए हार्डली 20-30 सेकेंड ही चाहिए ये लिख के एग्जांपल लिखने के लिए. और बीच बीच में कहीं पे अगर नोट आ रहा है ना, वो नोट लिखने की जरूरत नहीं है. नहीं है. चलो फटाफट 1 2 3 4 डेफिनेट. यहाँ पे देखो नोट है, ये नोट वोट लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल. ठीक है. चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ. और हो जाए तो बोलो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ आगे के टाइप्स के लिए. ठीक है.
डन एवरीवन, चारों टाइप लिख लिया? सर 2 मिनट। डन डन डन। Yes, sir. अभी देखो आगे के जितने भी टाइप्स है ना, उन सब के लिए कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो जो टाइप की हम बात कर रहे हैं वो टाइप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहला जो प्री रिक्विजिट है आगे के टाइप्स के लिए वो क्या है कि मैट्रिक्स मस्ट बी Square matrix. स्क्वायर Square मैट्रिक्स। जैसे दिख रहा है फिफ्थ वन डायगोनल मैट्रिक्स, उसने स्टार्ट में क्या बोला है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा भी बोल सकता था ना ए मैट्रिक्स, बट वो देखो क्या बोल रहा है, square Square matrix matrix. in which every non-diagonal element is zero। Zero. मतलब डायगोनल में कुछ भी हो, डायगोनल से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये है ना डायगोनल बराबर। डायगोनल में चाहे कुछ भी हो, बट डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? Zero. 0. तो ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और ये देखो ये 2x2 की है बराबर। इसमें भी डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स में ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दे आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix. बट उसके लिए कंडीशन क्या है? वो क्या होना चाहिए? Square matrix. Square matrix. अच्छा, अभी सिक्स में देखो स्केलर मैट्रिक्स बोल रहा है। स्केलर के लिए वो क्या बोल रहा है? ए डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है पहले से ही, हमको इतना मालूम है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या? जिसके नॉन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0. Zero. जीरो। बट इसमें खासियत क्या है स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर Same. ये दिख रहा है, देखो डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है? सेम है। 5 5 5 या 8 8 8 या -5 कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? Zero. इसमें भी चाहिए तो मैं 2x2 की भी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, -3 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, राइट। और सेवेंथ देखो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें वो क्या बोल रहा है? ए स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल को क्या बोल रहा था? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर को क्या बोल रहा है? Diagonal. डायगोनल मैट्रिक्स। और यूनिट को क्या बोल रहा है?
स्केलर मतलब हमको पहले से पता है कि स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स बोल दिया है मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो जीरो। बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वन। वन देखो सेम है, तुम इसको स्केलर भी बोल सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट और आइडेंटिटी यूनिट। और अच्छा, जैसे ये I3 है, वैसे ये क्या I2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1001। हाँ, हाँ समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो हाँ याद रखने के लिए क्या है, डायगोनल में, डायगोनल पे कुछ भी हो बट नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो जीरो जीरो। डायगोनल पे अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर स्केल मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट वन 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 है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा देखो ये नीचे जो अपर ट्रायंगुलर है ना, वो भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ, फिर तुम लोग एक साथ लिख लेना, ठीक है? ये दिख रहा है थोड़ा सा? हाँ दिख रहा है अभी? बोलो दिख रहा है? उसमें अपर डायगोनल, सॉरी अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? अपर ट्रायंगल ये देखो ये क्या है अपना, ये ठीक है, डायगोनल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो तो उसको अपर, उल्टा है, देखो नाम अपर ट्रायंगुलर है बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो जीरो। और डायगोनल के नीचे तुम लोग को मालूम है ना आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर ग्रेटर देन जे होती है। तो जहां पे भी आई ग्रेटर देन जे है वो वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो वाला जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं कुछ? अच्छा अगर अपर ट्रायंगुलर समझ में है तो क्या तुम लोग लोअर ट्रायंगुलर का बता सकते हो? डायगोनल के ऊपर वाले हाँ एलिमेंट तो सब जीरो मतलब ए आई जे की वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए कब, व्हेन आई इज स्मॉलर देन जे स्मॉलर देन जे। जब, और याद रखने के लिए देखो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो मतलब अपर ट्रायंगुलर। तो एट अगर तुम लोग को समझ गया तो एट के ही बेसिस पे तुम लोग नाइन्थ वाला भी लिख सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? अभी लिख लो डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, और नाइन्थ में क्या लिखोगे, लोअर ट्रायंगुलर तो लिख के हो जाए तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। और जरूरी नहीं है जो बुक में दिया वो एग्जाम्पल लिखो, अपना भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो।
8 और 9 टाइप लिख लिया सबने? Yes. यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. लोअर ट्रायंगुलर भी लिख लिया होगा ना? अभी देखो सीधा कौन सा टाइप लिखना है तुम लोग को, ये सिंगुलर टाइप। तो ये अपना टाइप नंबर 10 है। कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 10। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? Singular matrix. और अगर जीरो को छोड़ के कुछ भी आया तो इट विल बी कॉल्ड। Non-singular matrix. और तुम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ना 2/2 और 3/3 का? देखो 2/2 का तो अभी मैंने बताया था, 1 2 3 4 अगर है तो ये क्या बनेगा? 1 4 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 बराबर है -2, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर 3/3 की कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा कुछ, 3/3 का हम कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है? इसमें को फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1, करेक्ट? तो ये 1 एज इट इज आएगा। अब 1 के साथ क्या करने का? वो जो 1 का कॉलम और 1 का रो है उसको क्या कर देंगे हम? डिस्कार्ड। उसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। तो क्या बचेगा? 6. ये 5 6 8 और 9। तो 5 6 8 और 9 का डिटरमिनेंट तो अभी आता है ना कैसे सॉल्व करना है? 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2. +2 है ना, तो लिखने का क्या? -2। और अगर -2 होता तो क्या लिखते? +2. सेकेंड वाले एलिमेंट की साइन को चेंज कर देंगे। हाँ? अब 2 के साथ जो कॉलम और रो है उसको हम क्या कर देंगे? Discard. डिस्कार्ड। कौन बचेगा? 4 7 6 और 9. 9। ये तो आता है तुम लोग को सॉल्व करने। फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा है? +3. +3। तो +3 है तो +3 ही आएगा। साइन सिर्फ किसकी चेंज होती है? मिडल टर्म की। साइन सिर्फ किसकी चेंज होती है? Middle term. मिडल टर्म की। अब ये 3 वाला कॉलम और रो डिस्कार्ड कर दो तो क्या बचेगा? 4 5 7 और 8। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना इसको? 1 के साथ 5 9 जा 45 -6 8 जा 48, फिर 2 के साथ 4 9 जा 36 7 6 जा 42, फिर 3 के साथ 4 8 जा 32 -5 7 जा। सॉल्व करके अगर ये जीरो आ गया तो इसको क्या बोलोगे? Singular matrix. और अगर जीरो को छोड़ के कुछ भी आया तो इट विल बी कॉल्ड ए। Non-singular matrix. Non-singular. इसका देखो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, काफी लेंथी एग्जाम्पल्स है, बट आई होप तुम लोग को 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने। एक काम करो, एक एग्जाम्पल लिख लो, दो है ना, ये पहला वाला ये लिखो डेफिनेशन, और इसका ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है? ये लेकिन तुम लोग का टाइप नंबर कौन सा है? 10। यहाँ पे भले ही 12 दिख रहा हो, पर तुम लोग के लिए कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 10. 10. हाँ, चलो लिखो फटाफट।
डन एवरीवन, डन? एग्जांपल के साथ लिख लिया? Yes, लो, sir. ठीक है, Done. फटाफट आ जाते हैं अपने टाइप नंबर। देखो यहाँ पे यही खत्म हो रहा है ना, बट आगे जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के लिए जो टाइप का रिक्वायरमेंट है ना, वो भी मैं यही बता देता हूँ, तुम लोग भी एक ही साथ लिख लो। तो अभी टाइप नंबर 11 इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करते हैं? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मैट्रिक्स ए ऐसी है 2 - 3 7 4 8 5। इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? कितनी रो और कितनी कॉलम है इसमें? 2 रो और 3 columns. 3 columns. मतलब 2/3 का ऑर्डर है इसका। 2/3 का ऑर्डर है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए टी लिख रहा हूँ। ए टी मतलब ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करने का? रो को कॉलम बना देने का। तो अल्टीमेटली जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रो बन Row. जाएगा। जैसे देखो ये फर्स्ट रो में 2 - 3 7, इसको हम कैसे लिखेंगे? वर्टिकली ऐसा 2 - 3 7 और फिर 4 8 और 5, और इसका ऑर्डर अभी क्या बन जाएगा? 3/। सिंपल है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। ठीक है, रुको ये लिखो मत, मैं और दो टाइप बता देता हूँ, फिर एक साथ लिख लेना। 12 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? बोलो। Equal. हाँ, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। मतलब अगर मैं ट्रांसपोज कर भी दूं ना, तो मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, और मैं लिखते वक्त कैसे लिख रहा हूँ ना, वो भी ध्यान से देखो। मैंने -2 3 और 7 लिखा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैं वर्टिकल भी देखो वही 3 एलिमेंट्स लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल जो लिखा है ना, वर्टिकल भी मैं वही लिखूंगा, मतलब -2 3 और 7। ठीक है, फिर सेकेंड रो में मैं क्या लिख, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। फर्स्ट रो में मैंने कुछ भी लिखा ना, बट उसी के बेसिस पे मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा। अब सेकेंड रो कुछ भी लिख लो, 3 तो ऑलरेडी है, सपोज 3 8 -5। ठीक है, तो अभी सेकेंड कॉलम में भी क्या होना चाहिए? सेकेंड कॉलम में भी क्या होना चाहिए? बोलो। -5. हाँ, 3 8 और -5। अब ये जो बचा इधर कुछ भी लिख दो, तो सपोज मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है ना, तो ये करने का रीजन क्या था? अभी इसका ट्रांसपोज क्या होता है बताओ जरा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मालूम है ना कैसे करते हैं? ए ट्रांसपोज क्या आएगा इसका? ए ट्रांसपोज जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल कॉलम बन जाएगा, मतलब -2 3 7। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। करेक्ट है? Yes, sir. अब तो दोनों को नोटिस करो ध्यान से, क्या दोनों एग्जैक्टली सेम है? Yes.
Yes, sir. यस, तो जब भी ट्रांसपोज करने पे भी अगर मैट्रिक्स को कुछ फर्क ना पड़े तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? Symmetric Symmetric matrix. इसमें एक और चीज है देखो ऑब्जर्व करने की, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी पोजीशन है? पोजीशन 1 2 है ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ये कौन सी पोजीशन है? 2 1. क्या दोनों सेम है, 1 2 और 2 1? लो, Yes, sir. अच्छा ये कौन सी पोजीशन है? 1 1 3 ये कौन सी पोजीशन है? 3 1. थ्री ए वन 1 3 और ए 3 1 भी देखो सेम है, 7 7। और ये कौन सी पोजीशन है? 2 3 टू थ्री और ये 3 3 2. 2 टू सेम है। यस तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक और कंक्लूजन, ए आई जे की वैल्यू इज सेम एज AJI. ए जे आई, मतलब ए 1 2 विल बी सेम एज ए 2 1, ए 1 3 विल बी सेम एज ए 3 1, ए 2 3 विल बी सेम एज ए 3 2। तो ए आई जे विल बी सेम एज ए जे आई, या ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? Symmetric matrix. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी ने तुम लोग को बनाने बोला है तो क्या तरीका है? देखो, पहले अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू लिख लो रो पे, ठीक है। अब वही वैल्यू किधर आना चाहिए? Column. कॉलम। कॉलम क्या आ गया? फिर सेकंड रो में कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, ये लिख देता हूँ। तो अभी सेकंड कॉलम में भी क्या आना चाहिए? 0. वही आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे बनाने का वो भी समझ में आ गया ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कंडीशन क्या है वो भी समझ गए। और जो अपना लास्ट टाइप है 13, वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में देखो क्या है, वहां पे ए और ए ट्रांसपोज सेम है ना, यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज सेम तो है बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। और यहाँ पे ए आई जे और ए जे आई इक्वल है, तो वहां पे क्या होते हैं? ए आई जे इक्वल्स टू, Minus AJ. बट इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है? एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जैसे अभी देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ तो 0 0 0 लिख दो, डेफिनेटली जीरो ही होंगे डायगोनल। अब मान लो मैं फर्स्ट रो में 0 5 और -3 लिखता हूँ, ठीक है। तो कॉलम में मैं वही वैल्यूज लिखूंगा लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। तो 0 5 -3 का कॉलम में क्या बन जाएगा? -5 + 3. हाँ, 0 -5 और +3। फिर सेकेंड रो में कुछ भी लिख लो, -5 0 और 8 अगर लिख लिया, तो अभी सेकेंड कॉलम में क्या आना चाहिए? -8. -8. जैसे -5 0 8 था तो इधर +5 0, अब यहाँ क्या आ जाएगा? -8। अब चेक कर लो, देखो ए ट्रांसपोज करोगे ना तो ऐसा रहेगा 0 5 -3 -5 0 8 और 3 -8 0। देख सकते हो जहां पे भी इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर पे कौन सी वैल्यू है? नेगेटिव। Negative. यहाँ माइनस है तो इधर, Positive. इसका मतलब 100% ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिटली साइंड वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड है। आई कैन से दैट ए सेम एज -a ट्रांसपोज। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. पक्का? सिमेट्रिक Yes, के लिए sir. क्या कंडीशन है? ए और ए ट्रांसपोज सेम होना चाहिए, या ए आई जे और ए जे आई सेम, दोनों में से कोई एक कंडीशन चेक कर लो। और स्क्यू सिमेट्रिक में ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज या ए आई जे इक्वल्स टू -a जे, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें क्या है? All diagonals should be 0. हाँ, चलो लिख लो फटाफट, और लिख के हो जाए तो बोलो, फिर मैं एक्सरसाइज पे बैठा हुआ।
Done everyone? No, sir. स्टार्ट करें 8.2.1. यस सर. देखो मैं स्टार्ट का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर बाकी तुम लोग खुद से ही फटाफट एक 20 मिनट लगेगा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ज्यादा नहीं. ये दिख रहा है 4 ही क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए, और वो मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे 3/2. तो कोई इसको एक्सपैंड करके बता सकता है कितनी रो और कितने कॉलम है? 3 रो और Two columns. 2 2 column. कॉलम्स. मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए अंदर? 6. 6. 6 एलिमेंट्स है ना. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऐसे इसको एलेबोरेट कर सकते हैं ना, वो 6 एलिमेंट्स को, A11 A12 A21 A22 और A31 और A32 बराबर है. 3/2 की बन गई मैट्रिक्स. तो हमको क्या करना है, ये 6 एलिमेंट्स ढूंढने हैं. अब उसके लिए देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है. जैसे सब क्वेश्चन नंबर 1 में ए आई जे क्या दिया हुआ है, ए आई जे आई माइनस जे द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 5. तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, A11. A11 के लिए आई की भी वैल्यू 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है. तो आंसर क्या आएगा, 0.4 मतलब 0. करेक्ट. फिर A12 क्या हो जाएगा, 1 - 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1 आ जाएगा 1/4. फिर A21 क्या आ जाएगा, 2 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1 क्या आएगा 1/4. A22 क्या आ जाएगा, 2 - 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 2 0. समझ रहे हैं. फिर A31 क्या आ जाएगा, I माइनस जे अपॉन 5 - I. तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब हाफ. एंड A32 विल बी 3, अच्छा सॉरी ये स्क्वायर है, 3 - 4/4 ये 1 आ जाएगा. This will be 1. And finally A32 will be 3 - 2 the whole square upon 5 - 2, तो it will be 1/3. करेक्ट है everyone? Yes or no?
Yes. इसका मतलब जो अपनी मैट्रिक्स है ए वो क्या हो जाएगी 0 1/4 1/4 0 1 और 1/3 सिंपल। बोलो समझ गया? Yes, sir. क्या सेम उसी तरीके से सब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो ये तुम लोग अभी कंप्लीट करना, बट उससे पहले आगे का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक साथ पूरा कंटिन्यू करना। 2 में सिर्फ देखो चेक करने बोल रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो 1 में तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा है? 1 में Diagonal. डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0. 0। Zero. मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? Upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर। सेकंड में सिर्फ कॉलम है, एक कॉलम, तो कौन सी है? Column matrix. Column कॉलम matrix. मैट्रिक्स। थर्ड में सिर्फ रो है, Row matrix. इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 है, बट डायगोनल के एलिमेंट सेम है। Scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसमें देखो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है। Lower triangular. Lower triangular Triangular matrix. इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है। क्या होगी ये? Diagonal Diagonal matrix. matrix. हाँ, और अगर सारे नंबर सेम हो जाते तो वो क्या हो जाती? Scalar. स्केलर मैट्रिक्स। बट अभी फिलहाल ये डायगोनल है, और यहाँ पे वो डायगोनल पे 1 1 1 क्या है? Unity or identity. यूनिटी और आइडेंटिटी। गॉट इट? इजी था। अच्छा थर्ड में क्या चेक करना है? सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है? Determinant. मैं पहले वाले का देखो, डिटरमिनेंट मतलब वर्टिकल लाइन के बीच में ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू और 2c माइनस आर। तो a के साथ क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में? ये चारों ना, QR 2D. है ना? तो ये q के साथ क्या आ जाएगा? 2c माइनस आर, और माइनस आर के साथ 2b माइनस क्यू। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है? B प्लस बी है, तो प्लस बी है तो क्या आएगा? minus B. माइनस बी। फिर माइनस बी के साथ p इंटू 2c माइनस आर, और माइनस आर इंटू 2a माइनस पी, और फिर प्लस सी। सी के साथ क्या आएगा? p इंटू 2b माइनस क्यू माइनस क्यू इंटू 2a माइनस पी। अब देखो इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बट इन सबको एक्सपेंड करोगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब एक जैसे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या बचेगा? 0. तो 0. डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? Singular. सिंगुलर। Singular. तो ये टेंशन मत लो, कह रहे ये इतना सारा ये क्या करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक्सपेंड करके चेक करना है प्लस माइनस, और ज्यादातर चीजें उसमें से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ वाले में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? Singular. सिंगुलर। तो अगर ऑलरेडी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पहला वाला फोर्थ का फर्स्ट। Since given matrix is singular, ठीक है, इसका मतलब ये जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा ये 100% किसके बराबर होगा? 0 के। अब ये तो आता ही है ना, तो 7 के एंड माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा? +6। तो 7 के विल बी -6, तो k विल बी -6 अपॉन 7। गॉट इट? समझ गया? Yes, Yes, sir. sir. अभी देखो 20 से 25 मिनट लगना चाहिए बस, ये पूरा जितना भी है फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने किया है, तुम लोग सब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। 2 तो पूरा मैंने बता ही दिया तुम लोग को, है ना? अपर ट्रायंगुलर, कॉलम, रो, स्केलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, आइडेंटिटी। फिर थर्ड में जो 4 सब क्वेश्चन है, चारों के डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव सॉरी 0 नॉन 0, और फोर्थ में 0 के साथ इक्वेट कर दो तो अननोन मिल जाएगा। ठीक है,
चलो स्टार्ट करो, और कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। सर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में वो जो A21 है उसका 5 - 2 है नीचे, तो आंसर 1/3 है। हाँ, बाकी सब तो सही है ना। यहाँ भी मैंने हाँ, गड़बड़ किया, 5 - 3 आएगा। 5 - 3 विल स्क्वायर 4 तो ये 2 आ जाएगा। 2 समझेगा जी सब्सट्रेट। 5 - 3 से 1/2 आएगा। ये सब लोग प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। आई होप लॉजिकली तुम लोग को समझ
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका, फर्स्ट का 1 2 3। मिला कि नहीं मिला? 1 का तीनों आंसर एवरीवन। यस सर। और 2 तो हो ही गया होगा। 3 के सेकंड का आंसर क्या है? 0 आता है कि नहीं आता है? 3 का फर्स्ट तो उसको एक्सपैंड करोगे ना 100% 0 आता है। इसको एक्सपैंड करने पे ये 0 आता है, ये सिंगुलर है। सेकंड और थर्ड तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर कोई बता सकता है? ये वाले डिटरमिनेंट का आंसर? सर 0 आंसर है। ठीक है, सिंगुलर है। थर्ड वाले का नॉन सिंगुलर। वैल्यू क्या है? वैल्यू 52। ठीक है। इसका
नॉन सिंगुलर वैल्यू कितनी है? 69 Okay, मतलब पहला और दूसरा सिंगुलर है, थर्ड एंड फोर्थ नॉन सिंगुलर है, करेक्ट? ठीक है, यस सर फोर्थ का फर्स्ट तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था यहाँ पे। किसी ने फोर्थ का सेकंड वाला सॉल्व किया है क्या? फोर्थ का सेकंड वाला 6 फोर्थ का 6 है, ओके और थर्ड थर्ड का आंसर 49/8 49/8. ठीक है। अभी देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिनको देखो आंसर मिल गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है वो बाकी के क्वेश्चंस या जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वो ऐसे होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ना? देखो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ना अपना, सेकंड एक्सरसाइज में तीन चीज करना है हमको। कितनी चीजें? तीन चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कम ऑन, क्या क्या करना है? बोलो क्या क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो तुम लोग को पता होगा क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या मालूम है? मान लो एक मैट्रिक्स है ऐसी 2 3 4 8 7 0। अब इसको मैं किसी नंबर जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाहर, तो 3 इज ए कांस्टेंट नंबर। तो व्हेन ए मैट्रिक्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर ना, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अभी ये जो 3 है इसको मैं हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अंदर क्या बन जाएगा? 6 9 12 24 21 और 0। करेक्ट? करेक्ट है? यस ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे देखो ए और बी को मुझे ऐड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसको इससे ऐड कर दूंगा, फिर ये वाले एलिमेंट को इससे ऐड कर दूंगा, इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड, ऐसा है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह ना मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो 2 में दो मैट्रिक्स हमको दिया है, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। अगर सेम है ना तो सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑर्डर 2 है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ऑर्डर 2 मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। उसी तरह अगर मैं बोलूं ऑर्डर 3, तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो 3/3 की मैट्रिक्स है। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो ए और बी दिया है और हमको क्या फाइंड करना है? a माइनस 2b प्लस 6i। तो कुछ मत करो, जो दिया है जो बोल रहा है वो एज इट इज करते जाओ। a माइनस 2b प्लस 6i में a की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 5 3, फिर माइनस 2 टाइम्स b की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 4 माइनस 7, फिर प्लस 6 इंटू i। तो सबको मालूम है ना क्या होता है? बोलो i सबको पता है क्या होता है? यस और नो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे देखो ये जो पहले 2 है ना, ये 2 हम क्या कर सकते हैं? ये पूरी मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 5 3 एज इट इज, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 8 और माइनस 14, और प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 0 0 6। करेक्ट? बोलो करेक्ट है? यस सर। अब इसको और इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और उसमें इसको ऐड करना है। तो देखो पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड कर सकते हो, या एक ही साथ दोनों काम भी कर सकते हो। मतलब 1 में से क्या माइनस करेंगे? 2, और उसमें क्या ऐड करेंगे?
6. 6, तो 1 माइनस 2 प्लस 6। फिर ये वाला एलिमेंट के लिए क्या आएगा, -2, फिर माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, Plus. Plus. तो -2 प्लस 6 एंड प्लस 0, फिर 5 माइनस 8 प्लस 0, फिर 3 प्लस 14 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा 5, फिर ये 4, फिर -3, फिर ये 23। करेक्ट? एनी डाउट एनीवन? बोलो, किसी को कोई Sir. डाउट है? No, sir. अच्छा, अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में को a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, 0 दिख रहा है, उसमें से a और b दिया है और फाइंड क्या करना है, C. C. तो कुछ मत करो, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a एंड -b, राइट? Yes, अब sir. -a मतलब 1 2 -3, -3 7 -8, 0 -6 1, और उसमें से माइनस क्या करना है b, तो b क्या है 9 -1 2, फिर -4 2 5 एंड 4 0 एंड -3। करेक्ट? अच्छा, अभी कोई बता सकता है इसमें क्या करना चाहिए आगे, इसको और इसको क्या करना चाहिए? Subtract. देखो यहाँ पे बाहर भी माइनस साइन है, तो पहले ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर लो, तो ये माइनस साइन जब अंदर शिफ्ट करोगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ऐसा -1 -2 +3 +3 -7 +8 0 +6 और -1, और ये माइनस को बाहर ही रहने दो, ऐसा कुछ। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, -1 एंड -9, फिर -2 के साथ क्या आएगा बोलो, Minus 1. मतलब +1 हो जाएगा, -2 एंड +1, फिर 3 -2, 3 +4, -7 -2, 8 -5, 0 -4, 6 -0, -1 एंड +3, तो ये हो जाएगा -10, -1, 1 7 -9 3 -4 6 एंड 2। काफी इजी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 करके आज का कार्यक्रम, फोर्थ में भी देखो x ढूंढना है ना, तो क्या करो, रीअरेंज कर दो, 5x क्या हो जाएगा, c -3a एंड +4b, ये तो मालूम है ना कैसे करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है, और जो भी आंसर रहेगा वो 5 उधर जाके क्या कर देंगे, हर एक के साथ Divide. डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 और 3 मैंने कर दिया है, 4 वाला कंप्लीट करो और आंसर बताओ, और आंसर बता के यू कैन लीव। वैल्यू जिनको मिल गया ठीक है, जिनको नहीं मिला ऐसे होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है।